अखोड़ा में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ वाराणसी की तस्वीर हमने देखी और तीसरी तरफ अब बिहार में मदरसों की जांच के आदेश। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप इन तमाम कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रंजनानी, शायर ना जब बोलता है ना तो उसकी आह, उसका प्रेम, उसका स्नेह दिखता है। तो मैं चालीदान कह दूं, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतों को। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। किसी माँ का लाल ना जाए ये प्रण कर लो। किसी माँ का लाल ना जाए ये प्रण कर लो। आज इंसान को इंसान बनने की जरूरत है। हम सबको एक एकता का, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। हम इंसान हैं, देश हमारा है, ये हमारी विरासत हमारे पूर्वजों ने दी है। जहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मदरसे भी हैं, ईदगाह भी हैं, चर्च भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने फरमाया, जब मोहम्मद साहब का समय था तो हम बात करेंगे मोहम्मद साहब की। मोहम्मद साहब ने फरमाया था, सही अल बुखारी 2452, ये उनकी बुखारी है सही में। उसमें स्पष्ट लिखा है, ए मुसलमानों, ए इंसानों, आप एक बालिश मतलब एक बिल्लांद भी जमीन किसी की भी जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते हो, ना बगैर पूछे ले सकते हो। वहां पर अवैध मस्जिदें, मदरसे बनाना नाजायज है। मेरे हुजूर ने कहा है कि किसी की जमीन पर, चाहे पड़ोसी की हो, चाहे भाई की हो, चाहे सरकार की हो, चाहे मित्र की हो, यानी एक बिलांद भी जमीन आप अपने धर्म स्थल के लिए नहीं ले सकते हो। चाहे मदरसे हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे दरगाह हो, चाहे कुछ भी हो, ये इस्लाम कहता है। और खलीफा वक्त उमर रजी अल्लाह ताला ने एक मस्जिद तामील की थी। वहां पर यहूदी के जमीन में उसका कुछ हिस्सा आ गया था, तो ये हदीसों में जिक्र है कि वो हिस्सा तोड़ दिया था। तो आज हमारी मस्जिद है या मदरसे अवैध हैं तो टूटनी चाहिए। ये तो इस्लाम के हिसाब से काम हो रहा है। हम मुसलमान हैं, हमारी धर्म पूजा पद्धति या धर्म पद्धति हमारी कुरान है। हमारी जिंदगी में हमारा चाल चलन, रहना सहना, संविधान और कानून है। 2 आईने हमारे पास हैं। एक मजहब का आईना जिससे हम पूजा पद्धति करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं। एक आईना जिसमें जिंदगी में हम जिस देश में रहते हैं उसका आईना, उसका संविधान भी है, उसका कानून भी है। तो जब मेरे हुजूर ने यह फरमा दिया कि मस्जिदें अवैध तरीके से जायज नहीं है, किसी के मकान पर कब्जा करना जायज नहीं है, तो फिर जो मस्जिदें हैं, मदरसे अवैध हैं, तोड़ने चाहिए। इसमें फकर की बात है। और ये तो इस्लाम सम्मत कार्य हो रहा है। जो हमारे उलमा, जो हमारे रहनुमा ना कर पाए, आज मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। ये तो हमें गर्व की बात है कि हमको सच्चा इस्लाम बताया जा रहा है। हमें ये बताया जा रहा है, ए मुसलमानों, जो हदीस में कहा है, जो आपके मोहम्मद साहब ने कहा है, जो आपके खलीफाओं ने कहा है, उस रास्ते पर चलो। सच्चाई का रास्ता तो ये है कि आपकी मस्जिदें आपके पैसे से होनी चाहिए, या फिर आपके दान दी गई की जमीन से होनी चाहिए, या आपके समाज का पैसा इकट्ठा कर कर और मदरसे मस्जिद तामील कर सकते हो। ये इस्लाम कहता है, हदीसें कहती है, ये मोहम्मद साहब ने कहा है। और एक उदाहरण ये भी है कि खलीफा वक्त ने मस्जिद को तोड़ा था। तो कौन से मुसलमान है जिद क्यों कर रहे हैं? आप बोलो खोलकर। मैं कहता हूँ जो मस्जिद अवैध है हटनी चाहिए, जो मस्जिदें मदरसे अवैध है हटने चाहिए, जो मजार अवैध है हटने चाहिए। इस्लाम के हिसाब से काम होना चाहिए। सच्चा मुसलमान कहेगा मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ और उसके बात कहूंगा। ठीक है यश जी, अगर अवैध कुछ भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, और अगर हो रही तो फिर दिक्कत क्यों? सवाल देखिए, समस्या ये हो रही है कि अवैध मदरसा ही हो सकता है, अवैध सरस्वती शिशु मंदिर नहीं हो सकता। तो हम सारे अवैध काम करेंगे, दूसरा करेगा तो वैध करेंगे, और उसको भी हिंदू और मुसलमान की नजरिए से पेश करना चाहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, अवैध है, कोई भी अवैध काम हो रहा है, तो वो अधिकारी कहाँ हैं? उनकी सूची जारी कीजिए जिनके समय पे अवैध निर्माण हुआ, सस्पेंड कीजिए, नौकरी से बाहर कीजिए। क्या रातों रात कोई अवैध काम हो गया? तोड़िए, शुरुआत कीजिए अवैध के नाम पे। ये अवैध के नाम पे मदरसा ही दिख रहा है, अवैध के नाम पे मुस्लिमों की बिल्डिंग दिख रही है, अवैध के नाम पे जो धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, यही सबसे खतरनाक है। तो ये वैध और अवैध में उलझाना चाहते हैं क्योंकि इनकी नाकामयाबी है। ये ना हिंदुओं को पढ़ा पा रहे हैं, ना ये मुसलमानों को पढ़ा। हमारे साथ खेमचंद, हाँ जल्दी से। अभी हमारे सपा के सिपाही कह रहे थे कि मस्जिदें मंदिर ही अवैध हैं, सॉरी मस्जिद और मदरसे अवैध हैं।
तो सर आप कब से बन गए ठेकेदार मुसलमानों के? कब से बन गए आप? ये मेरा अधिकार है, ये मैं कहूंगा, इस्लाम मैंने सीखा है, आपने तो इस्लाम शायद नहीं सीखा होगा। और यही बात आपने कहा था, मोदी जी ने क्या कहा था, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो कुरान तो कह रहा है कि अवैध नाजायज मस्जिद तामील नहीं हो सकती, यही तो कुरान कह रहा है। आप वैध की बात तो हम करेंगे। सुनो, आप मुसलमानों को ठेकेदार ना मानो, सपा के प्रवक्ता हाथ जोड़ते हूँ। आप सपा के सिपाही हो सकते हो, लेकिन मुसलमानों को ठेकेदार मत हो। इस्लाम का ठेकेदार इस्लाम मुसलमान में कहने वाला है। मैं कहता हूँ, जो ये कहते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा था या किसने क्या कहा था, आप भड़का रहे हैं मुसलमानों को, आप झूठ बोल रहे हो। मैं कहता हूँ कि अवैध जो मदरसे हैं, अवैध जो मस्जिदें हैं, इस्लाम में जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है। ठीक है। चर्चा को हम आगे भी बनाए रखेंगे। आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि बीजेपी जो है वो उलझाए रखने की कोशिश करती है, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से अवैध निर्माणों को भी ये क्या कह रहे हैं कि नहीं हटने चाहिए, वो हटाना गलत है, उनको कवर फायर दे रहे हैं। वही उन्होंने गाजियाबाद में जब हिंदू बच्चे को मारा जाता है तो उसमें चुप रहते हैं, जैसे ही वहां पे दोषी पे कार्रवाई की जाती है हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। क्यों कार्रवाई की गई, क्यों हाथ में गोली नहीं मारी, क्यों पैर में गोली नहीं मारी, क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों उसका एनकाउंटर किया गया। तो ये जब भी, क्योंकि इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, अवैध निर्माण जिसके भी हों हर जगह कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर जो अवैध निर्माण है वो या तो समाजवादी पार्टी के पाले हुए गुंडों के हैं, या समाजवादी पार्टी के नेताओं के हैं, या समाजवादी पार्टी के सह प्राप्त लोगों के हैं, गुंडों के हैं। इसीलिए इनको दुख होता है। और अब अरे वैध में चल रहा है, अवैध को हम हटाएंगे। हर जगह कंप्यूटर दे रहे हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, आसाम में भी किया है, उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को मॉडर्नाइज किया गया है। 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को अटल थिंकिंग लैब के माध्यम से मॉडर्नाइज किया गया है, जहां कंप्यूटर भी है, जहां पे रोबोटिक भी सिखाया जा रहा है, जहां पे आधुनिक लैब स्टेब्लिश की गई है, जहां पे साइंस लैब भी है, फिजिक्स लैब भी है, केमिस्ट्री लैब भी है, हर चीज वहां पे दी जा रही है। उत्तर प्रदेश का बजट आपके समय से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर है तेजी से। आप लोग हमेशा जब गुंडों पे कार्रवाई होती है तो आंसू बहाते हैं, जब माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो ये आंसू बहाते हैं, जब अवैध निर्माणों पे कार्रवाई होती है तो आंसू बहाते हैं। क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का हाथ अवैध निर्माणकर्ताओं के ऊपर है, इनका माफियाओं के ऊपर है, गुंडों के ऊपर है, मवालियों के ऊपर है। और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये समस्त उत्तर प्रदेश की बात कभी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ दोषियों को बचाने का काम। वाराणसी, खोड़ा और बिहार की तमाम जो घटनाएं, आप इसे कैसे देखते हैं? जी, जिसका आशियाना निकलता है अपने हाथ से, जिसका आशियाना उजड़ जाता है, उस माँ से पूछिए, उस बाप से पूछिए कि कितनी मेहनत करके वो घर बनाया है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज एक मैंने न्यूज देखी कि योगी जी ने एक ऑर्डर पास किया है कि जितने भी खोड़ा में हिस्ट्री सीटर है उनकी लिस्ट दे दीजिए। पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने एक लिस्ट ऐसी मांगी है कि जितने भी जो अधिकारी रहे हैं, जो पहले जिन्होंने रजिस्ट्री अलॉट की है, जिन्होंने उनको घर बनाने में मदद की है, इलीगल, मैं इलीगल की बात कर रहा हूँ, कभी उनकी भी लिस्ट बनाई है? मैं ये कहता हूं कि अगर न्याय करना है तो निष्पक्ष होना चाहिए, सबके घर उजाड़े जाएं जो इलीगल है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। और आपको भी पता है, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो न जाने नोएडा के क्षेत्र में कितने ऐसे इलीगल घर बने हुए हैं, डूब क्षेत्र में, वहां पर बिजली भी जा रही है, वहां पर चौकी भी बनी हुई है। और सर, अवैध निर्माण में अगर कोई आरोपी अगर हिंदू है तो उसके भी घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है ना? मैडम हुई है, लेकिन कितनों के पास हुई है? पूरे के गांव बसे हुए हैं। डूब क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। डूब क्षेत्र के अलावा अब बात आ जाती है जमीनों की। जमीन किसी की अगर उसमें है लाल डोरा में, तो उसमें भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई सरकार का फरमान आ जाए कि ये छोड़नी पड़ जाए। नोएडा प्राधिकरण का मतलब है कि वो जमीनें ले ली जाए जिसका मुआवजा उठ चुका है। सब पर अधिकार करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि फैमिली बड़ी हो रही है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे खेतों में भी रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। कहने का मतलब सिर्फ एक है कि निष्पक्ष न्याय हो, और घर उजाड़ने से पहले ये देख लें कि और भी पीछे खड़े हुए हैं, इनका घर कैसे चलेगा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ये घर बसे हुए थे, जब अधिकारी कहाँ गया था, जब प्रशासन कहाँ गया था, और चाहे जब किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, वो कहाँ सोई हुई थी। आज समाजवादी भी ये बात कर रहे हैं, बीजेपी भी ये बात कर रही है, लेकिन जब अपने पे बारी आती है तो ये चुप हो जाते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ प्रशासन से कि प्रशासन आंख खोलें और देखें। सिर्फ खड्डा कॉलोनी की बात नहीं है, सिर्फ गाजियाबाद की बात नहीं है, नोएडा क्षेत्र, ग्रेट नोएडा, पूरी यूपी पड़ी है। तुम कितने घर तोड़ोगे? और भी बनेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर दिल्ली की भी बात की जाए, 70%
जो दिल्ली का हिस्सा है वो अवैध बना हुआ है, तोड़ो कितनों के घर तोड़ोगे। तो एक तरीके से निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण भी है, यूपी भी है, दिल्ली भी है, वो आंख खोलकर सुन लें और कान खोलकर सुन लें कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, बिहार में मदरसों की जांच के आदेश दे दिए गए और इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है अजय जी, लेकिन अब जो विपक्ष है वो कह रहा है कि एक विशेष समुदाय को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रही सरकार, आप इसे कैसे देखते हैं? हाँ रंजना जी, देखिए वो समंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे। जिनका आज कोई वकार नहीं है वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे हुए। यहाँ मदरसों की जांच होगी, यहाँ पे मस्जिदों की जांच होगी। इनको सिर्फ ये दिखाई देता कि आरोपियों के घर पे जो है बुलडोजर चल गया। अभी मेरे साथ नेशनल टेलीविजन पे भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि हमने जो है 287 एनकाउंटर हुए थे यूपी के अंदर, उन्होंने कहा तो उसमें कहा कि 67 जो थे उसमें मुस्लिम थे। अब बुलडोजर चला तो मैंने उनका खैर मकदम करा कि आपने कहा कि 287 का एनकाउंटर हुआ और असद के घर पे भी बुलडोजर चलने का भी एक चश्मा वहां लग गया। मैं कहता हूं कि आपने जो 287 की बात करी है उसमें 267 है, सारे मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलवा दीजिए। हम कहते हैं कि वो आरोपी है, अपराधी है, लेकिन जो 220 जो है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। यानी कि मुस्लिम समुदाय के घर पे तो बुलडोजर चलने की कवायद ये करते हैं, लेकिन जो और भी अपराधी है उन पे भी होना चाहिए। ठीक है, कार्रवाई। एक मिनट, मदरसों की बात अगर हम करें तो कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है हाजी जी कि मदरसों में तालीम की जगह कुछ और दिया जाता है, जिहादी सोच डेवलप की जाती, तो क्या आप इसे सही मानते हैं? हाँ, ये किसने कहा है ऐसे? ये कहीं का कोई वीडियो वायरल हुआ कि मदरसों के अंदर इस तरीके की बातें कही जाती, यही तो एक नैरेटिव है जो सेट करा जाता है कि मुसलमानों को और मदरसों को बदनाम करने के लिए। और देखिए, मैं तो भारत 24 के चैनल पे कहता हूं, और आप तो जिम्मेदार पत्रकार हैं, मेरे साथ जिस मदरसे में आप चलना चाहते हैं, हाजी नाजिम खान आपको लेकर चलता उसी मस्जिद और मदरसे में, और वहां क्या तालीम होती है आपको ऑन एयर पूरा देश देखेगा, लाइव आप चलाना कि वहां पर क्या एजुकेशन किया, क्या तालीम होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसे का जिक्र आता है। और देखिए, योगी जी तो मेरे सूबे के वजीर आला हैं, बड़ा मोहब्बत करता हूं उनसे, क्योंकि इंसाफ बड़ा अच्छा करते हैं। इतना अच्छा इंसाफ मैंने आज तक नहीं देखा मुल्क के अंदर। तो या तो मेरे मोदी जी इंसाफ करते हैं या फिर दूसरे नंबर पे आते हैं योगी जी। अब मैं दोनों को सलाम करता हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि सबका एहसास, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन अब मैं फिर वही कहता हूं कि यहाँ पर जब जो असद का एनकाउंटर होता है, सूर्या भाई के पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलता है, लेकिन यहाँ पर चिराग त्यागी की फैमिली परिवार, पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ के लिए तरसा। पैरा एथलीट यानी कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की हत्या कर दी गई, और वहीं पे ईद के दिन अरबाज को दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी के अंदर मार दिया गया, बुला के कि आइए ईद की दावत दीजिए हम लोगों को। लेकिन मारने वाला कौन था अरबाज को, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अभी आपने देखा होगा 1.5 साल के बच्चे को किस तरीके से पटक पटक के उस जघन्य अपराधी ने किस तरीके से अपराध करा, एक मासूम बच्चे की जान ले ली। और फिर उसके साथ क्या हुआ, बुलडोजर तो बराबर चलना चाहिए ना। हम तो ये कहते हैं योगी जी का इंसाफ पे हम लोगों को पूर्ण विश्वास और भरोसा है, चाहते हैं कि ये इंसाफ एक नजीर बन जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, और योगी जी को तो मैं दिल से सलाम करता हूं। ठीक है अजय जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे केस को? आपने पूरे पैनल को यहाँ पर सुना है। देखिए, पूरा इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। आपको बतला दें सभी दल इसमें राजनीतिक इसको कैश कराने में लगे। बहुत छोटी सी बात बता दें, बनारस में है कि बनारस में एक आदेश हुआ है मदरसों के लिए और संस्कृत स्कूल के लिए, और ये आदेश हुआ, उसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो जांच करेगी, जांच करके बताएगी। वहाँ के उनका भी बयान आ गया, मुस्लिम उनका भी आ गया कि जांच कमेटी जो करेगी वो। अब आपको बताने किस तरह से रात को 12 बजे ये कार्रवाई करना, वो दिन में भी की जा सकती थी। ये थोड़ा सा ये है कि उस मस्जिद में और मजार पे और स्कूल पे रात को की गई, हालांकि वहाँ कोई बुलडोजर नहीं चला है, ऐसा भी नहीं। अब आपको ये भी बतला दें कि रात को 12 बजे अजगैब मस्जिद है, उसको औरंगजेब भी मस्जिद कहते हैं, मगर वो अजगैब मस्जिद है, और उसमें मस्जिद को लेकर के इतना विवाद नहीं था। उसका बाकायदे कोर्ट पे मुकदमा चल रहा था, रेलवे की जगह पे था। रेलवे पे आदेश हुआ है, 2 लगातार मुकदमे हारने के बाद उसका एक मियाद होती है कि अपील भी नहीं हुई। वहाँ नोटिस लगा दी गई, तो नोटिस में किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके पहले उनसे संस्तुति ले ली गई, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब आपको बता दें, वहाँ जो सबसे मेन बात वहाँ मंदिर भी था, हनुमान जी का मंदिर था, एक मठिया भी थी, वो भी गिराई गई।
मगर राजनीतिक लोगों ने क्या किया कि इधर बीजेपी वाले भी कैश करने लगे कि हम जिन्हें जैसे कोई बहुत बड़ा काम, उधर मुस्लिम इदारे के जो लोग हैं उन्होंने भी उसको राजनीतिक टूल दे दिया, जबकि वहाँ मंदिर गिराया गया, कोर्ट से मुकदमा बाकायदे लगा था। इसके पहले शहर काजी से भी संस्तुति ली गई थी, उनसे पूछा गया था पेश इमाम से, उन्होंने बाकायदे मुकदमा लड़ा, कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया। अब आप आइए जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवादास्पद को बता दें। सबसे बड़ी बात है कि मस्जिदें, आप अगर बंगाल जाइए तो वहाँ ये सुनने को मिलता था कि मुस्लिम को यूपी में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। ऐसा नहीं, ये जरूर है कि यहाँ पे तमाम जगह पर चूंकि बीजेपी की सरकार थी वहाँ पर उनके ऊपर दबाव बनाया गया और तोड़फोड़ हुई, इसमें कोई शक नहीं। अब आपको बनारस की बताना सबसे ज़्यादा लेके बनारस का भी आपने बताया था। बनारस की स्थिति ये है कि बनारस में शिवहर मीणा ने बाकायदे वहाँ के कमिश्नर ने कहा है कि वहाँ पे मजार, मस्जिद और कब्रिस्तान, पहले वहाँ मजार थी, उसके बाद मस्जिद बनी। मस्जिद इसलिए बनी कि लोग वहाँ मुस्लिम आते थे, उनको नमाज पढ़नी थी। और कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान तो फुल्ली अवैध जगह पे बना था, जहाँ बना था। कोर्ट के आदेश से बाकायदे हार हुई। हारने के बाद क्या ये कुछ नहीं हुआ, मणिकर्ण घाट में बहुत बड़ी बस्ती वहाँ से लेके सिंधिया तक गिराई गई, सिंधिया घाट तक। और आपको बताना है जिसका बाकायदे विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध, आज शंकराचार्य उसी के लिए निकले हुए हैं, उसी के लिए निकले हो। तो ये राजनीतिकरण हो रहा है, उनका भी मुस्लिम का हुआ, हिंदू। अब आपको एक सेकंड आप बता दें बिहार का क्या हुआ। बिहार में कितना गंदा डिस्प्यूट दिया जा रहा। वहाँ पे आदेश ये हुआ है सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे व संस्कृत स्कूल, इनका ऑडिट होगा, ना कहीं कोई बुलडोजर, इनका ऑडिट होगा। और ऑडिट के लिए बाकायदे कमेटी, उसमें स्पष्ट है कि फर्जीवाड़ा का धन का दुरुपयोग नहीं हो, गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। ये बाकायदे, जिसमें विपक्ष के उन्होंने भी साइन किया, सबसे बड़ी बात वो भी लीडर रहेगा। मगर ये सब चीजें राजनीतिकरण की जा रही है एक योजना। और ये भी हुआ कि भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ था। अब आपको यहाँ बता दें, खोड़ा में जो 3 मदरसे हैं, 3 में वास्तव में 2 मदरसे सीज हुए, एक मदरसा पहले से सीज है। जो ये वाला हुआ, इस पे पढ़ाई वगैरह नहीं होती थी, वहाँ के लोगों ने कंप्लेन की है। मगर ये भी एक राजनीतिकरण है, क्योंकि वहाँ पे असद वाला कांड हुआ, असद के मकान की जो हो रही है उस पे आप देखें कितनी। के बाद क्या हुआ, अब आजकल की पोजीशन मदरसे में, तमाम स्कूलों में, ईसाइयों के स्कूलों में, सिखों के स्कूलों में वास्तव में शिक्षा माफिया या माफिया लोगों का हो गया। सर सैयद साहब ने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी, किसी भी एरिया में, मुस्लिम एरिया पे किसी भी जगह कोई नहीं बना पाया। एक ने बनाने की कोशिश की, उसने फ्रॉड किया और बेइज्जत हुआ, उसी के समाज ने किया, आजम खान ने। दूसरी आपको बताना, इस तरह की यूनिवर्सिटियां बहुत बननी चाहिए थी, किसी ने बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, सब अपनी दुकानें बनाने लगे। ये अफसोस की बात है। अब आपको बताना, हर शहर में खास तौर से सरकारों को, जो मुस्लिम की हित की सरकार बात करती थी, उनको बनाना चाहिए था, मुस्लिम इदारों को बनाना चाहिए। इन्होंने यही नहीं, ईसाई उसमें भी जो यूनिवर्सिटी, जो उनके कॉलेज है, सबसे ज्यादा ईसाइयों के हैं और सिखों के, उसमें भी आज माफिया लोग छा गए। अब मदरसे में कई जगह शिकायतें आई, नेपाल के बॉर्डर पे एक एक नाम पे 150 लोगों के वो हो रहे थे। ये शिकायत मुसलमानों की। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति ने भी बात ये कही थी, बेहद अफसोस की बात है, इसका गलत दुरुपयोग हो रहा। उस समय जाकिर हुसैन, इसके पहले योजना आयोग के आबिद अली ने भी इस बात को स्वीकार। तो कुछ ना कुछ है, मगर सभी धर्मों में है, सभी मदरसों में। मगर मदरसों की पढ़ाई पहले टॉप की थी, अब वो स्तर नहीं। ठीक है, आप कैसे देखते बिहार में जो मदरसों के ऑडिट को लेकर या जांच के जो आदेश दिए हैं, विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि अगर मदरसों को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ठीक भी नहीं है। अगर हम मदरसों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो इलीगल हैं, जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिली है। दूसरा, ना उनके पास में सही तरीके से कंडीशंस हैं या वैल्यूज हैं, जैसे एनओसी भी नहीं है फायर के, तो उन पे भी कार्रवाई करें। दूसरा, मदरसों को हाईटेक करें, टेक्नोलॉजी दें, इनको, इनके टीचर्स को अच्छे तरीके से शिक्षा दें, मौलवियों को, जिससे कि सही तरीके से पढ़ा सकें। और दूसरा, उनकी एक पैनल, एक मीटिंग तैयार की जाए जिसमें सभी बैठे और सभी एक एजुकेटेड लोग उसमें बैठे, जिसमें डिस्कस हो सके कि भाई इनको कैसे इंप्रूव किया जाए। दूसरा, अगर हम स्कूलों की भी बात करें तो स्कूलों में भी आजकल ऐसा मामला चल रहा है जहां पर असंवैधानिक तरीके से काम हो रहे हैं। फायर की एनओसी नहीं है और इसमें हार्वेस्टिंग नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पर देखा जा सकता है। और गवर्नमेंट स्कूल कम क्यों होते जा रहे हैं, क्या कारण है? प्राइवेट स्कूल आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अगर सरकार को सोचना है तो गवर्नमेंट स्कूलों को बढ़ाएं। क्यों नहीं ओपन कर रहे गवर्नमेंट स्कूल? और प्राइवेट स्कूलों को क्यों ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं? तो मैटर यही है कि मदरसों के लिए एक सही तरीके से हाईटेक और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। आप इसे कैसे देखते हैं, बिहार में मदरसों के ऑडिट को लेकर और इससे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जो हो रही है? रंजना जी, अभी हमारे पीस पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई हाजी नाजिम
ने बड़ी बेबाकी से बड़ी आराम से मोदी जी के और योगी जी पर वो तंज कसकर चले गए। पता नहीं चला क्या बोल गए, ऐसा तंज कसा है कि शायद आज समाज देखेगा तो उसको समझ लेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता वक्फ संपत्तियों का बंदरबाट कैसे हुआ उस पर नहीं बोलेंगे। आज हमारे मदरसों मस्जिदों के ऊपर जो बात आ रही है, अगर इनके नेताओं ने, चाहे ओवैसी हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो आजम खान साहब हो, चाहे और बहुत सारे मुस्लिम लीडर हो जो कि भाजपा में नहीं थे, उन पार्टियों में थे, विपक्षी पार्टियों में थे, उन्होंने बंदरबाट कैसे होने दिया और कैसे करने दिया और कैसे हो गया उस पर जिक्र नहीं करेंगे। आज इतनी संपत्ति, इतनी सर बात हो रही है मस्जिदों मदरसों पे, पेपर लीक पर सुनो, आपने कलम छीन ली मुसलमान के हाथ से, सपा ने, कांग्रेस ने कलम छीन ली मुसलमानों के हाथ से। इन पार्टियों ने कलम छीनकर ठेली पकड़ा दी, कलम छीन पर हथौड़ी पकड़ा दी, कलम छीनकर इन्होंने उसका पकड़ा दिया, कलम छीनकर इन्होंने रोड पर बैठा दिया। ये सपा कांग्रेस ने मुसलमान के हाथ से कलम छीनी है। आज बताएंगे, कलम की बात करेंगे, आज कलम की बात करेंगे, तो इन्होंने भड़क लाया। फिर मैं कह रहा हूँ कि आज बात हो रही है मदरसों की, मस्जिदों की, बात हो रही है इस्लाम की, और ये चौकीदार वैसे बनने आप उसको, अरे चौकीदार क्यों बन रहे हो? मैं मुसलमान हूँ, मेरे मदरसे आपके मदरसे कहाँ से आ गए? आपके यहाँ से मदरसे आ गए? आपके मदरसे आप गए मस्जिद में नमाज पढ़ते हो? आप नमाज पढ़ते हो? नहीं नमाज पढ़ते मस्जिद गए तो फिर हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं, ओ चिंता, कलम सुनो, कलम छीनकर इन्होंने हथियार पकड़ा दिया मुसलमान खाते में, कलम छीनकर उन्हें सब पकड़ा दिया, कलम छीनकर हथौड़ी पकड़ा दी, कलम छीनकर फाफड़ा छिनका दिया। ऐसे लोग हैं कलम छीनने वाले, ये लोग हैं। 70 वर्ष कलम छीनी कांग्रेस ने, और अब 10-11 वर्ष कलम छीनी सपा की पार्टी ने। ठीक है, कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो अवैध बुलडोजर की कार्रवाई आप देखते हैं अलग अलग जगहों में, जो अपराधी होते हैं उन पर जो बुलडोजर एक्शन होता है, उसे आप कैसे देखते हैं? अवैध जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है सारी जगह ठीक भी नहीं है, कुछ गलत भी हो रहा है, क्योंकि जैसे कोई अपराध करता है उसका घर अवैध हो जाता है, वैसे जब से उसका घर वैध था, तो हर जगह ठीक नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरे हिसाब से तो देखो, अगर कार्रवाई सही से हो रही, सारी चीज चेक होकर के हो रही है तो ठीक ही है, क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं एक पर्सन सिर्फ चीजें खराब कर रहा है, बट उसकी फैमिली पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीजें चेंज हो गई, तो और लोगों को ये चीज मिलेगा कि हाँ, तो उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हमें नहीं करना है ना, हमारे परिवार का कोई पर्सन ऐसा करे ताकि हमारे साथ ऐसा हो। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। आप कैसे देखते हैं बुलडोजर कार्रवाई जो होती है, अपराधियों पर एक्शन लिया जाता है? ठीक ही है, मतलब अच्छा है, मतलब ऐसा होना चाहिए, और लेकिन एक हद में होना चाहिए, इतना नहीं कि हमेशा हो जाए। उन पे फैमिली पे डिपेंड करता है कि सही है नहीं है, प्रॉपर उनकी कार्रवाई होके होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनऑथराइज हो जाए कि एक दिन में नोटिस पकड़ा दिया और अगले दिन कर दिया, तो इस तरह से गलत है ये। ठीक है, आप क्या देखते, कैसे समझते, इसे क्या आपकी राय है? मैम एक्चुअली अभी जैसे कि बुलडोजर का चल रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अगर बुलडोजर चला भी रहे हैं तो आप पहले देखें कि आप जो जिन लोगों की मतलब गलती ही नहीं है, आप उनको भी बुलडोजर के उसमें ले रहे हैं। जिसकी गलती है डेफिनेटली आप एक्शन लीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि सरकार को लगता है कि किसी ने गलत किया, आप उस पे एक्शन ले सकते हैं। बट जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया उनको भी सरकार उसी में धकेल देती है, तो प्लीज ऐसा ना करें। जो अपराधी है सिर्फ उसी पे एक्शन लें। ठीक है, आपकी क्या राय है? देखो, मदरसों की बात अगर कर रहे हैं तो अगर रजिस्टर्ड मदरसे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनमें गलत काम हुए हैं, धुआं तभी निकलता है जब आग लगती है। बिजनौर में हथियार पकड़े गए थे, उससे अलग भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर मदरसों में हथियार पकड़े जाते हैं, गलत शिक्षा दी जाती है, उन्हें बिल्कुल भटका के हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है, तो वो गलत है। तो मदरसे बुलडोजर एक्शन पर क्या कहेंगे, अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है? अगर कोई गलत है तो उसके बिल्कुल ऊपर एक्शन होना चाहिए। खतरा जब आदमी मानेगा, जब डरेगा, जब कुछ बड़ा होगा उसके खिलाफ, तभी लोगों में माहौल, दहशत का माहौल होगा। जब दहशत होगी तभी लोग गलत काम करना बंद करेंगे। तो सही है, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। अगर गलत आदमी है, सही आदमी पे नहीं होना चाहिए, गलत आदमी पे बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, हाजी जी, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, गलत आदमी पर होना चाहिए, अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ रंजना, ये जनता की राय है। हाँ देखिए, जनता जो है मेरे लिए बहुत अजीज है, दिल से मोहब्बत करता हूँ, ये जनता जनार्दन है। लेकिन बिहार में अगर मदरसों के जांच के आदेश दिए गए हैं और उसे अब सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही, तो क्या ये सही है? क्या
हाँ रंजना जी, मैं कहता हूं कि मदरसों की जांच की बात हो रही है, ऑडिट के, हम तैयार हैं, खैर मकदम करते हैं कि 12/24 अपने चैनल के अपने कैमरामैन को लेकर हाजी नाजिम खान के साथ पूरे भारत के अंदर मदरसों और मस्जिदों में चले। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन उसके साथ एक बात और है भाई, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मदरसों के साथ, आश्रमों के भी जांच। ठीक है। और दूसरा सवाल कि अगर कोई आरोपी है, अपराधी है, उसकी संपत्ति पे कार्रवाई होती तो फिर तकलीफ क्यों है? हाँ देखिए, अभी आरोपी की देखिए मैंने बात करी थी सूर्य भाई के साथ, हम खड़े हुए थे पीड़ित परिवार के साथ। हाँ फिर इसके बाद एक बात और सुन लीजिए, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। देखिए भाई, बुलडोजर चलना चाहिए अपराधी श्रेणी के हर व्यक्ति पर चलना चाहिए जो मेरे देश के और मेरे देश के नौजवानों को बगलाता है, फुसलाता है, या उसमें इस तरीके का काम। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट। हिमाचल में सुक्खू की गवर्नमेंट के मंत्रियों ने कहा अगर ना हो तो बुलडोजर की कार्रवाई कीजिए जैसे यूपी में। तीसरी सबसे दुखद बात बता रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई के बाद भी आम पब्लिक योगी के साथ ज्यादा है और आम पब्लिक ने इस चीज को लाइक किया है। ये भी बात है, जैसे नोटबंदी हुई तो नोटबंदी में उल्टा वोट ज्यादा बीजेपी को मिला। अब आइए बुलडोजर की कार्रवाई पे उन्हीं को हो जो जायज हो। अब जैसे सूर्या वाला है, ये उसका असद वाला, तो असद के यहाँ बुलडोजर हो या उसको सीज किया जाए, सीज की तो बात ठीक है, उस प्रॉपर्टी को किसी और यूज में ले लिया जाए जो जनहित की यूज में, मैं किसी को डिस्ट्रॉय करना ये ठीक है। बिहार में जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, वहाँ जांच की जा रही है, बंद नहीं किया जा रहा आंख बंद करके। जांच में जो गलत होंगे उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। गलत इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, चलते रहें, वहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, होते रहें। वहाँ बांग्लादेशी अगर वहाँ पे आके बस गए हैं, अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनी है तो बांग्लादेशी भाग रहे हैं, इधर उधर की स्टेट में भी जा रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो वहीं पे बैठे रहने चाहिए, क्योंकि इनकी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स उन पे कार्रवाई को नो कहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करती है। जो गलत है, गलत पे कार्रवाई होगी, डंके के चोट पे कार्रवाई होगी, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। जी देखिए, पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय है और आज इस चर्चा की यही समाप्ति हम कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन और इस पर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ वाराणसी में कार्रवाई की गई है, दूसरी तरफ खोड़ा में जो अपराधी उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, और दूसरी तरफ बिहार में मदरसों के ऑडिट को लेकर आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है।